हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी होम। फ्रेंड्स, हिस्ट्री के कुछ रिवीजन नोट्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न धर्मों को, जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म आदि के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोस में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के किनारे किनारे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था और किस तरह से उसका लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया था। फिर धीरे धीरे लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा था। और वैदिक काल में किस तरह से हिंदू धर्म फला फूला था। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म वैदिक काल में काफ़ी विकसित हो चुका था, लेकिन इसमें कई सारी कुरीतियां थीं, वर्ग भेद था, जातिवाद था और कई सारे अंधविश्वास थे। इन सब चीज़ों को लेकर लोगों ने अन्य धर्मों के उदय के बारे में सोचा और इस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कई सारे अन्य धर्मों का उदय हुआ। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 इनके प्रवर्तक हुए हैं, जिनमें से प्रथम जो तीर्थंकर थे वो हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जिनको जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। फ्रेंड्स, जो जैन शब्द है वो बना है जिन शब्द से, और जिन का मतलब होता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो कहलाता है जैनी। और इनका जो महात्मा होता है उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। और प्रथम इनके जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। और इसके बाद कई सारे तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए कुल। और जिसमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जिनका वाराणसी में जन्म हुआ था। और इन्होंने अनुयायियों को चातुर्याम की शिक्षा का पालन करने को कहा था। चातुर्याम की शिक्षा क्या है? चातुर्याम की शिक्षा है सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सदैव सच बोलना है, हिंसा से परहेज करना है, चोरी वर्जित है, चोरी नहीं करनी है, और संपत्ति संग्रह नहीं करना है, यानी धन इकट्ठा नहीं करना है। तो ये थी पार्श्वनाथ की शिक्षा। इसके बाद 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। और ये कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जिनको विदेह दत्ता भी कहते हैं, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री अणुजा, जिनको प्रियदर्शना भी कहा जाता था, और इनके दामाद थे जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य भी बने। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के इन्हीं को माना जाता है, महावीर स्वामी को। और इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 30 साल की उम्र में हुई थी, और जिसको कहते हैं कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी इनको जंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर का नाम कैवलिन हो गया था, या अहर्तविन को कहते थे, जिन और निर्ग्रंथ भी नाम दिए गए थे। तो इनके प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि इनके दामाद थे। और जमाली ने चातुर्याम शिक्षा में पांचवा व्रत, जो चार व्रत हमने बात की अभी, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, इसके अलावा पांचवा व्रत भी उन्होंने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को। और अनेकांतवाद और स्यादवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास इन्होंने दिखाया। इनकी मृत्यु हुई 527 ईसा पूर्व में, राजगीर के निकट पावापुरी में। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष था सुधर्मन। और जैन धर्म का विभाजन जो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो कि बिना वस्त्रों के रहते थे। तो श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन सभा वल्लभी में हुई थी, जिसका अध्यक्ष था देवर्दिगण या क्षमा श्रवण।
जैन साहित्य को कहा जाता है आगम या सिद्धांत। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। और इसके अलावा, इसके साथ साथ ही या इससे पहले कहें, आजीवक संप्रदाय और एक हुआ था विकसित, जिसके संस्थापक माना जाता है मक्खिल मक्खली गोसाल को। मक्खली गोसाल, इनका जन्म गौशाला के अंदर हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ गोसाल जोड़ दिया गया है। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद बात आती है बौद्ध धर्म की। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, वो लुम्बिनी में। इनका लालन पालन किया था गौतमी प्रजापति ने। इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य थे, शाक्य वंश के थे। और माता थी महामाया, जो कि कौल्य वंश की थी। इनको शादी के बाद इनकी शादी यशोधरा से होती है, जो कि शाक्य वंश की थी। इनके पुत्र प्राप्ति होती है, राहुल नाम का एक पुत्र होता है। और ये 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इनका नाम पड़ता है महात्मा बुद्ध। और इनका अन्य नाम गौतम भी है। तो जो धम्म चक्र प्रवर्तन है, यानी कि जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में, सारनाथ में जगह है ऋषिपत्तन या मृगदाव। ऋषिपत्तन, मृगदाव, जिसको कहते हैं हिरणों का जंगल, यहाँ पे इन्होंने उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, जिसको कहा गया धम्म धर्म चक्र प्रवर्तन प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और इनके समय में 4 ये दानशील व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। तो बिम्सार एक शासक हुए हैं, इन्होंने वैलवन विहार इनको दान किया था। प्रसेनजित कुब्बा राम विहार इनको दान दिया था। और लिच्छवी कोटाग्रशाला विहार इनको दान किया था। और अनाथ पिंडक ने जैतवन विहार इनको दान किया था। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि बुद्ध के बैरागी होने यानी सन्यासी होने के लिए उत्तरदायी जो 4 कारण थे, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। कि सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था और पूछा था कि ये वृद्ध क्यों है, इस तरह से ये दुख में क्यों है। फिर इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा था। फिर एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा था और शमशान की तरफ। और चौथा इन्होंने देखा था प्रसन्नचित्त सन्यासी को। इन चारों चीजों को देख के इन्हें लगा था कि सन्यासी बनकर आदमी खुश रह सकता है और ये जो संसार है ये दुखमय है, इसलिए इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। और गृह त्याग के बाद, घर छोड़ने के बाद सर्वप्रथम इसकी इनकी मुलाकात हुई थी सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम से, वैशाली के समीप, जो कि राजगृह के निकट है। और रुद्रक रामपुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी इनका मतलब है कि संसार दुखमय है। और दुख समुदय यानी दुख का कारण क्या है, जो तृष्णा होती है मनुष्य के अंदर, जो इच्छाएं होती हैं, वो दुखों का कारण है। और उसी तृष्णा का अगर इंसान निरोध कर दे, उन तृष्णाओं को त्याग दे, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि वो अ, पुनर्जन्म के इस चक्कर से बच सकता है। और तो इसको प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्यों के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अच्छा, इन्होंने सर्वाधिक प्रचार किया था कौशल में। और कौशल का राजा उस टाइम था प्रसेनजित। यहाँ पे 21 वर्षों तक इन्होंने वास किया था। और तो महात्मा बुद्ध का जो निर्माण हुआ था, वो कुशीनगर में 80 साल की उम्र में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। अंतिम समय में, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में इन्होंने देखी थी। पावा में चुंद नामक सूकर मद्दव खिलाया था। यानी कि ये गांव में रुके हुए थे किसी आम के वन में। तो वहां पे एक किसान ने इनको कुछ खाने में दे दिया था। उसके बाद उसके कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो कि इन्होंने कुशीनगर में जाके अपना प्राण त्याग किया था। तो कुशीनगर में सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया था, जो इनका अनुयायी था। यहाँ पे अब अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे पहले हम। और उससे पहले ज्ञान प्राप्ति की बात कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति 35 साल की अवस्था में हुई थी, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को, पीपल वृक्ष के नीचे, 35 वर्ष की आयु में।
तो अष्टांगिक जो मार्ग है, जो गामिनी प्रतिपदा जो बताया था, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि बिना दुख के इस संसार को छोड़ जाना, वो किस तरह से होती है अष्टांगिक मार्ग में, ये बताया है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस तरह से शील जो आचरण है वो अपना सही रखते हैं, और किस तरह से समाधि को प्राप्त होते हैं। तो प्रज्ञा में इन्होंने बताया है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। यानी सम्यक का मतलब है सही, सही यानी कि सत्य, यानी कि अपनी जो दृष्टि है, जो नजर है, वो सही रखनी है, और सही संकल्प लेने हैं, सही वाक यानी कि सही बात कहनी है, सही कर्म करने हैं, और जो आजीविका है अपनी वो सही करनी है, यानी व्यापार में कोई ठगी वगैरह इस तरह की चीजें नहीं करनी है। जो आजीविका है वो भी अपनी सत्य के रास्ते पे चलानी है। और सम्यक व्यायाम, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने हैं, सम्यक स्मृति, और इन सबको करने के बाद सम्यक समाधि, यानी कि सही रूप में अपने सभी इच्छाओं को त्यागते हुए, अपनी तृष्णाओं को त्यागते हुए समाधि को प्राप्त कर लेना है, संसार को छोड़ देना है। ये इनका ज्ञान था अष्टांगिक मार्ग का। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें, बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से इनको जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया एक किताब है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन पर रची गई किताब है, जो कि लिखी है एडविन अर्नल्ड ने। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। हीनयान और महायान में ये बट गया था दो संप्रदायों में। तो महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, और बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। तो इसके अलावा जो इनके प्रतीक चिन्ह हैं, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। गृह त्याग है इनका घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल यानी बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं। निर्वाण का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है स्तूप। और इस बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का वर्णन देखने को मिलता है। त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी जो ज्ञान की प्राप्ति करने वाले होते हैं बौद्ध धर्म में, वो बुद्ध कहलाते हैं। धम्म जो इनकी दीक्षा होती है, बौद्ध धर्म की दीक्षा, उसको धम्म कहते हैं। और जो इनके बौद्ध भिक्षुओं और इनके उपासकों का जो संगठन होता है उसको संघ कहते हैं। एक इनका ग्रंथ मिलता है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसके तीन भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें संघ संबंधी, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम बताए गए हैं, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे कि चैत्य। चैत्य इनको कहा जाता था बौद्ध धर्म में, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधियों को चैत्य कहा जाता था। और विहार, बौद्ध भिक्षुओं के आवास यानी रहने का जो स्थान था वो विहार कहलाता है। और स्तूप, मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान स्तूप कहलाता है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र थे मुख्य नालंदा, जो कि कुमारगुप्त ने बनाया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार के अंदर, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। वल्लभी था। और तीसरा विक्रमशिला, जो कि धर्मपाल, उस तत्कालीन शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था। लेकिन बाद में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बख्तियार खिलजी ने इनको नष्ट करवा दिया था। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो बौद्ध संगीतियाँ चार हुई थी, जिनमें प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान राजगृह में हुई थी, राजगृह जो कि बिहार में है। और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी ये। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप या महाकश्यप भी कहते हैं, और उस टाइम शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में। स्थान वैशाली, ये भी बिहार में है। बालूकाराम बिहार के अंदर ये हुई थी। और अध्यक्ष थे इसके शुभकामी या साब कमीर या सर्वकामिनी, और उस टाइम पे शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वर्ष 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, जो कि पटना, जिसका नया नाम पटना है, आधुनिक नाम। और अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र तिस, और उस टाइम पे शासक थे अशोक।
अशोक के शासन में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, यानी 1 शताब्दी ईसा पूर्व में, कुंडलवन कश्मीर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। अध्यक्ष थे उस टाइम पे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और उस टाइम पे शासक थे कनिष्क, हिंदू शासक कनिष्क। तो बौद्ध धर्म में जो विभाजन हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। महासांगिक या सर्वास्तिवादी, जो कि परिवर्तन के पक्ष में थे, ये बदलाव चाहते थे कुछ नियमों में, और इनके नेतृत्व करता थे महाकश्यप, यानी महाकश्यप जिसको बोलते हैं। और दूसरे थे स्थविर या थेरवादी, जो कि परिवर्तन के विरोधी थे, जो एज इट एज धर्म को रखना चाहते थे, कुछ परिवर्तन नहीं चाहते थे। और इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे महाकच्चायन। और इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य कुछ हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में, यानी कि कहने का मतलब है कि जब तक महात्मा बुद्ध थे, जब तक कोई विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन 1 शताब्दी ईसा पूर्व में जो चौथी संगीति हुई थी उसमें हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। शून्यवाद के प्रवर्तक हुए हैं नागार्जुन। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ। भावी बुद्ध कहलाए मैत्रेय। और क्षणवाद का सिद्धांत दिया बुद्ध ने। यानी क्षणवाद का मतलब है कि ये संसार बिल्कुल क्षणिक है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस तरह का सिद्धांत दिया था बुद्ध ने। अब बात आती है नेक्स्ट धर्म, शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म, जो कि शिव के उपासक थे, वो शैव कहलाए, और उनका धर्म शैव धर्म कहलाया है। जो ये भारत का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रुद्र मिलता है देखने को। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल आदि की आकृति उत्कीर्ण हमें देखने को मिलती है। उदयगिरी गुहा लेख, गुहा में, इस गुफा के अंदर जो लेख मिलते हैं हमें। तो शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति वीरसेन द्वारा कराया गया था, उदयगिरी की पहाड़ी पर। ये हमें गुहालेख में मिलता है देखने को। और इसके अलावा शिव मंदिर कहाँ पे मिलते हैं? शिव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर प्रमुख शिव मंदिर है, खजुराहो में मिलता है। और चंदेल इसके शासक थे, चंदेल शासक ने बनवाया था ये। और कैलाश मंदिर इसके अलावा मिलता है एलोरा में, जो कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये याद रखने वाली बात है। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में मिलता है। इसके निर्माण करता थे, जिन्होंने बनवाया था, चंदेल शासक। और एलोरा, ये कैलाश मंदिर एलोरा यानी कि जो महाराष्ट्र में मिलता है हमें, ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार शैव इस तरह से कुछ विभाजित था। शैव धर्म के ये 3 भाग हैं, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। इसके संस्थापक थे, पाशुपत के संस्थापक थे लकुलिश, और शिव के अवतार माने जाते हैं, और संप्रदाय के अनुयायियों की इस तरह की मान्यता है। कापालिक भैरव शिव के अवतार थे, और अनुयायी थे इनके सूरा का सेवन करते थे, मांस का भक्षण करते थे, और हाथ में नरमुंड इनके मिलता था। ये इनकी पहचान है। कालामुख, इसमें अतिमार्गी आते थे। और इसके अलावा जो हमें धर्मों का उल्लेख मिलता है वो है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वृष्णि वंशी कृष्ण। भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख पाणिनि ने किया है। और भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है विदिशा, जो कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। हेलियोडोरस, जो कि अपोलोटोडस के सिक्कों पर चिन्ह देखने को मिलता है। और दूसरा वासुदेव पर, वासुदेव यानी कि सर्वप्रथम भागवत धर्म के उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं। आगे मोरा, मोरा जो कि मथुरा के पास में है, यहाँ से पंचशीर का उल्लेख मिलता है। पाषाण लेख है, ये पत्थर पे लिखा हुआ है पंचशीर। पंचशीर क्या था? पंचशीर में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। संकर्षण जिनको बलराम कहते हैं, और वासुदेव श्री कृष्ण के जिन्हें पिता माना जाता है। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं। सांब कृष्ण और उनकी दूसरी पत्नी जाम्बवती के पुत्र थे सांब। और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे, यानी श्री कृष्ण के नाती यानी पोते।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, और गरुड़ इनका गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। तो एक और उल्लेख मिलता है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में इन चारों को माना जाता है, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और वासुदेव को। संकर्षण संकर्षण कहा जाता है बलराम को। बलराम जो कि वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न थे, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न थे। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। और वासुदेव जो कि श्री कृष्ण के पिता थे। फ्रेंड्स, इन धर्मों के अलावा अलवार संतों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है तत्कालीन। और अलवार संत, ये अलवार समुदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। और इसमें 12 संत हुए थे, जिसमें केवल एकमात्र साध्वी हुई थी अंडाल नाम की, और बाकी 11 जो पुरुष संत थे। और इन संतों में सभी जातियों के संत थे, उच्च और निम्न जातियों के। और वो मानते थे, उन लोगों का मानना था कि भगवान की भक्ति या ईश्वर की उपासना का अधिकार सभी लोगों को है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो। तो इस अलवार संप्रदाय, अलवार संत जो हैं, तमिल प्रदेश में अपना धर्म का प्रचार करते थे, पैदल जा जाकर। इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। सो फ्रेंड्स, धर्म, अम, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। मुख्यतः सभी धर्म हमने इसमें डिस्कस किए, और सभी महत्वपूर्ण चीजें जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो सभी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी होम। थैंक्स।